माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, यह जो वसुंधरा अवनी धरती है यह हमारी माँ है, क्योंकि इसी के आश्रय में हम निरंतर पल रहे चल रहे, उनको भी नमन। और पूरी जो गुरु सत्ता है जिनके कारण से हम अपने लक्ष्य तक सही दिशा तक हम पहुंच पाते, सभी गुरु सत्ता को भी नमन, आप सभी को भी नमन जो इस कार्य में भूमिका अपने योगदान दे रहे हैं, सभी को प्रणाम करते हुए आइए अब सभी अपने स्थान पर खड़े होकर प्रतिदिन के जो अभ्यास इस प्रकार पंचों को खींचते हैं, दोनों भुजाएं कर्ण से ऐसे पास में लगे हुए स्पर्श कराते हुए ये नीचे, फिर लंबा श्वास, फिर नीचे। एक एक अभ्यास को ऐसे 5 बार 10 बार इतना भी यदि कर लेते हैं तो उसी से ही हम अपने शरीर को, जो आचार्य चाणक्य ने क्या कहा, सर्वमेव परित्यज्य शरीरम अनुपालयेत शरीरस्य विनश्यस्य सर्वमेव विनश्यति, कि सारे काम को छोड़कर किसको साधना है? शरीर को। शरीर यदि ठीक है तो सब ठीक है, शरीर यदि बीमार पड़ जाता है तो जो 10 मिनट समय नहीं ऐसे बोल रहे थे, उनके पास 10 घंटा 24 घंटा कई दिन, कई को काम को छोड़ना पड़ता है, नौकरी छोड़नी पड़ती है, तो ये और कई बार पूरे शरीर को ही छोड़ना पड़ जाता है ऐसी स्थिति। तो इसीलिए समय रहते दुख ना आए उससे पहले अपनी व्यवस्था कर लो, इंतजाम, पैरों को खोलकर तिर्यक ताड़ासन, ऐसे श्वास भर के लंबा श्वासों के साथ एक एक अभ्यास
सजगता के साथ करना। इस संकल्प के साथ कि आज ही मुझे स्वस्थ होना है, आज ही मुझे योगी बनना है। क्या बनना है? योगी। और योगी बनेंगे तो सहयोगी बनेंगे, उपयोगी बनेंगे, नहीं तो रोगी होकर दूसरों का हम उपयोग लेंगे, दूसरों की सहायता लेंगे। दोनों हाथ सामने का अभ्यास, कटे चक्रासन। श्वास भर के लंबा श्वास, सांसों पर ध्यान। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब, तो प्रभु का नाम जप ले। यही आसरा जहाँ पर तो श्वासों का कोई भरोसा नहीं है, कब रुक जाए। सबसे बड़ा जो आपका भोजन है, सुबह से शाम तक जो लेते हैं अगला अभ्यास, तो श्वासों को आयाम दे, उसको दीर्घ करे। उसके लिए आपके सारे शरीर के एक एक अंग को ऐसे खुलवा रहे हैं, आप बोल रहे हो। यज्ञ पूर्वक योग का अभ्यास, यज्ञ से ऑक्सीजन मेडिकेटेड एयर, प्राण वायु, ऐश्वर्य वायु, रोग निवारक वायु आपको दे रहे हैं। चलो अगला अभ्यास, एक एक हाथों से पहले ऐसे करें, फिर पैर को करेंगे, है ना। लंबा श्वास भरो। हाँ, पैरों को करो।
अगला अभ्यास करो, 10 बार करना है। लंबा श्वास दोनों तरफ फेंकते जाना है। थोड़े थोड़े करना है। कमर दर्द वाले आपने देख कर करना, कैसे करना ऐसे कर बताया था। थोड़े पैरों को खोलकर इतना करना है। पूरा श्वास भरो और ऊपर छोटे से
बाकी इस प्रकार से सूक्ष्म व्यायाम करो। कंधों को आगे पीछे, इस प्रकार लंबा श्वास भरेंगे। फिर आगे पीछे, सूर्य नमस्कार सर्वांगीण व्यायाम के लिए जो युवा है, अपने आप को युवा समझते हैं, उनको तो 50 से 100 बार प्रतिदिन करना चाहिए कठिन व्यायाम। अधिक करेंगे तो अभ्यास रहेगा, बाद में फिर ना हो। अगला अभ्यास, दोनों पैरों पर से पटको, घुटना मोड़ के पंजा घुमाओ, श्वास भरो लंबा, एक श्वास में एक बार घुमाएंगे। फिर श्वास बाहर करके ऐसे घुटना नासिका से नाक से लगाओ। करो जी, बैठ कर नहीं बैठना, खाली। करने से होगा योगा, करने से होगा, बैठ कर देखने से नहीं होगा। वैसे देखो, छोटी भी कर रही है, पूरे वैसे करना है, कराना स्वयं से प्रारंभ और सर्व तक पहुंचना है, विश्व तक। अधिक से अधिक श्वास भरना, यज्ञ पूर्वक योग का अभ्यास, सर्वांगीण व्यायाम के लिए सूर्य नमस्कार 12 इसका अभ्यास है। प्रणाम आसन, ये प्रणाम आसन, ये श्वास भर के ऊर्ध्वस्थासन, श्वास बाहर करते हुए सामने झुककर पादहस्तासन, माथा घुटने से लगाकर दाएं पैर सामने, बायां पैर पीछे, दक्षिणासन संचालनासन, श्वास बाहर करके दोनों पैर पीछे लगा के, फिर पर्वत आसन, नाभि को देखते हैं, फिर साष्टांग प्रणामासन, घुटना, छाती, जोड़े, ऐसे श्वास भर के फिर धीरे धीरे ऊपर उठते हैं तो भुजंग आसन, भुजंग आसन का अभ्यास मेरे साथ चक्की आसन करो, मिलाकर करो जैसे। फिर पर्वत आसन, दोनों पैर पीछे से लगे हुए नाभि को देखना है। उसके बाद अश्व संचालन, वाम अश्व संचालन आसन, बायां पैर सामने, श्वास भर के ऊपर की ओर दृष्टि, फिर दोनों पैर सामने लाकर श्वास बाहर करके पादहस्तासन, पुनः
श्वास भरते हुए ऊर्ध्वस्तासन और फिर प्रणाम आसन। ये 12 अभ्यास यदि कर लेते हैं तो पूरा शरीर के एक एक अंग प्रत्यंग इससे सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। चलो हाथों को लीजिए, लंबा श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे। मुट्ठी बंद करके कलाई के लिए अगला अभ्यास ये सभी कर सकते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, घर के छोटे से लेकर सियान तक। इसी में मुट्ठी बंद करके श्वास भरेंगे, मुट्ठी खोलते हुए श्वास बाहर और नीचे तक लाओ। ऐसे पूरा अभ्यास होता है, पूरी ताकत लगती है। जिनको कोहनी में भुजाओ में दर्द है, नसें खींचती है, तो ऐसे करना है। श्वास मुट्ठी बंद, हाँ। अब कुछ बैठक कर लीजिए, फिर कुछ दंडों का अभ्यास कर लें, आपको पता चले और धीरे धीरे सीखना है। अगला अभ्यास पार्श्व से बंद करके दूसरा अभ्यास। एक साथ कई अभ्यास, सारे सूक्ष्म व्यायाम, बैठक, आसन, कंधों का अभ्यास, पारंपरिक यज्ञ का अभ्यास, सभी प्रकार का अभ्यास करते हुए अपने आप को साधना है। ऐसे साधारण दंड, ये अलग अलग और अगला अभ्यास। ऊपर से नीचे ऐसे गोल कोहनी लगे दोनों जो है ना, तो पूरा अभ्यास है। अगला अभ्यास, दोनों हाथों को कलाई से ऐसे पकड़ लेंगे, सिर के पीछे, बिना कमर सिर झुकाए ऐसे नहीं करना, केवल हाथों को खींचना है। कोहनी आपके सिर के बीचों बीच, लंबा श्वास भर के रोक कर रखेंगे, होल्ड करके। फिर दूसरा हाथ सिर के पीछे ले जाना है, हाथ ढंग से करो जी, मिस्टर दास। हाँ, ये बैठक ढंग कर। चलो मैं करूँ।
अगला अभ्यास गर्दन के श्वास करके दाएं से बाएं चक्रासन करो। किसको आता है चक्रासन? नहीं आता है। चक्रासन, मयूरासन, उत्थित पद्मासन, वृश्चिकासन, वृक्षासन, हैंडस्टैंड, अब ऐसे पार्ट्स होते हैं इसमें खिंचाव देना ऐसे। कितने की है सूर्य नमस्कार? सूर्य नमस्कार अब 100 कर दिए। कितनी जल्दी? चलो अच्छी बात है। वैसे करना है सबको। अब ऊपर श्वास करना, श्वास छोड़ते हुए नीचे। और थोड़े थोड़े करना है जब अभ्यास में है ना, यानी दिन पूरे चौथा शाम धीरे धीरे अभ्यास करना है। जितना है वो तो नहीं 20 बार, 30, 50, 100, 500, 1000 ऐसे। तो इससे शरीर को नरों से व्यवस्थित हो जाता है। वजन बढ़ाने के लिए जिसका वजन कम है, वेट कम है, वैसे करें। खजूर खाए, द्राक्षा, मुनक्का, घी खाए, चावल के साथ तेल है, गोंद के लड्डू, गोल घुमाए, गोल एक श्वास भर के ऐसे गोल चक्र में ऐसे घुमाना है। मयूरासन दिखाओ। हाथ ऐसे रखो और मस्तिष्क के लिए चश्मा लगा है, कम दूर समस्या है तो जिनका अभ्यास होता है ऐसे घुमाने का सीधा हाथों को गोलाकार घुमाएंगे। जिनका नहीं ऐसे दाएं हाथ की जो ये तर्जनी उंगली उसको बिना से घुमाए देखना है और हाथ को घुमाना है ऐसे। तो आंखों को गोल गोल ऐसे 5-5 बार सीधा उल्टा घुमा लेना। और जिनको समस्या है वो सुबह सुबह त्रिफला के पानी उनको आई पास कराते हैं, कप में पानी डाल प्लास्टिक के, उससे आंखों को धोना चाहिए। जो कंप्यूटर इस प्रकार से सर्विस में लगे हैं, आंखों की जो पढ़ाई वाले काम है, कागजात वाले काम है, वैसे शीर्षासन मस्तिष्क के लिए खून का प्रवाह कई बार नहीं हो पाता है के कारण से, उसके कारण सिर दर्द, गले की समस्या, एलर्जी, आंखों में दिक्कत, बालों में दिक्कत, फिर शीर्षासन। जिनको अत्यधिक आंखों की समस्या है तो वो सर्वांगासन कराते हैं। जिनको आंखों में समस्या, कानों का बहना नहीं है, मिर्गी की समस्या, हार्ट में बीपी नहीं है, तो ऐसे लोगों को हड्डियां नहीं, उनको शीर्षासन। अब कमर दर्द वाले कहाँ बैठे हैं? जिनको कमर दर्द, हाथ पैर में दर्द है, सबको आगे बैठना है। ठीक है जी, कल ऐसी व्यवस्था कि एक सामने आगे बैठे जितनी अधिक संख्या है, हाथ पैर उठाकर, उससे पता चलता है कर रहे नहीं कर रहे हैं। और जिनको पैर में दर्द है, कमर में दर्द है, वो मयूरासन में लगे बता रहे, फिर भी अपने आप को बचा रहे। तो
डायबिटीज वाले कहाँ पर बैठे हैं? दो ही है, एक तो आगे पीछे बैठे हो। तो आइए अपने स्वामी जी के साथ आपको कल की तरह अपना जो आसन है मंडूकासन का दो अभ्यास, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन बैठ कर किए जाने वाले। फिर वैसे ही उल्टा लेटकर पवन मुक्तासन, ताड़पादासन, पाद अनुष्ठानासन, स्पर्शासन सारे करना है। जिनको भी दर्द है शरीर में तो कल की भांति भाई राम अवतार जी की तरह आपको सारे जो आसन है उल्टा लेकर मकर आसन से लेकर भुजंगासन, धनुरासन का अभ्यास करते हुए आपको उनके साथ करना है सारे। फिर सीधा लेकर मरकट आसन का अभ्यास, उसका 3 अभ्यास है। फिर वैसे ही अलग अलग स्वामी जी के साथ हलासन भी कर लेंगे, उष्ट्रासन का अभ्यास, और मेरे साथ वाले पैर फैला दो, लग जाओ अपने कार्यों में। जिनको भी श्वास की समस्या उनके लिए भी अच्छा है। मोटापा वाले, पेट की समस्या, वो सब मेरे साथ करो। लंबा लंबा श्वास कपाल भाती के साथ मंडूकासन का अभ्यास, लंबा श्वास भस्त्रिका डीप ब्रीथिंग के साथ इस प्रकार से उष्ट्रासन का अभ्यास। चलो, और सभी शांत रहेंगे, अपने अपने अभ्यास करो, बिल्कुल मौन रहना चाहिए। सुबह ये है योग का अभ्यास, यज्ञपूर्वक योग, यज्ञ सैनिटाइजर क्या है, कपड़े को धोके ना साबुन से, वैसे ही ये हवन, इससे निकल रहे जो मेडिकेटेड एयर है, फ्यूम्स है, ये हमारे श्वास के माध्यम से शरीर को शुद्ध बनाता है। बाहर वैसे जाते हैं देख रहे ना, पूरा जितने भी इसमें पैथोजन माइक्रोफ्लोरा है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगल इन्फेक्शन होते हैं सब, इन सबको भी ठीक करने के काम, इसको रोकने का, मारने का, किल करने का सामर्थ्य इस अग्निहोत्र हवन धूप में है। इसलिए हमारे ऋषियों ने हमारे साथ किसको जोड़ा? यज्ञ अग्निहोत्र। ये नैनो साइंस, नैनो थेरेपी। यज्ञ क्या है? किसी भी चीज को सूक्ष्म करके हमको वापस देना। 1 ग्राम घी 1864 ml गैस में बदल जाता है। कितना ग्राम घी? 1 ग्राम कितने में? 1864 ml गैस। आप जो परफ्यूम छिड़कते हैं ना सारे इत्र सुगंध, उसमें वो सामर्थ्य नहीं है, वो ढकने का काम करता है। शरीर में सब छिड़कते रहते हैं, वो ढकता है दुर्गंध को, उसमें सामर्थ्य नहीं उस दुर्गंध को दूर करने का। लेकिन यज्ञ की धूम में, धुआं में वो सामर्थ्य है कि वो अग्नि के संपर्क में आकर शरीर में जो भी दुर्गंध है उसको ढकने का काम नहीं, उसको दूर करने का काम करता है। इसीलिए यज्ञ की महिमा है। और हमने होमा फार्मी भी चालू किए, अग्निहोत्र खेती, इसमें विदेशी खूब लगे, हमारे साथ कई जुड़े। तो खेत में हवन करते हैं, वहीं पर फिर उसकी जो राख है उसको खेत में छिड़कते हैं। उसी राख को पानी में घोलकर स्प्रे कराते हैं पेड़ पौधों में, फसलों में। उससे उसकी जो एक्टिव कंपाउंड है कई गुना बढ़ जाता है। हमारे अंदर भी जितने भी सेल्स है एक्टिव हो जाते हैं। तो ऐसे करो। कमर दर्द वाले एक एक पैर श्वास भर के सामने की ओर लाएंगे। मकर आसन का अभ्यास, मगरमच्छ
देखिए ना ऐसे बैठा रहता है, सिर ऐसे उठाकर, वैसे इसका नाम पर ऐसे सिर को उठाकर पैर खोल के श्वास के साथ लाना है। तो जिनको भी साइटिका, घुटनों में दर्द, कार्टिलेज घिस गए, पानी भर जाते हैं, वायु भर जाती है, तो उनके लिए ये अच्छा सा आसन है। करो। बाकी शशक आसन डायबिटीज वाले जिनको शुगर है, क्या है 8 अरब के करीब आबादी है ना पूरी दुनिया में, तो वैसे हमारे अंदर भी जनसंख्या है कोशिकाओं की 37 ट्रिलियन सेल है। इतनी जनसंख्या है हमारे शरीर में, इतने जीव है। फिर ऐसे करो और पवन मुक्तासन, कमर की समस्या को सिर नहीं उठाते हैं, ठीक है जी। कमर की समस्या वाले सिर नहीं उठाएंगे, घुटने पूरा एक मोड़कर या दोनों मोड़कर श्वास धीरे धीरे लेते छोड़ते हुए कपालभाति का अभ्यास करें। बातें कम करो जो है ना, पीछे तक बातें कम करो, आपस में बातें नहीं करनी, करना कम और बातें अधिक। तो बात करेंगे तो मंच में बुलाऊंगा, तो यहाँ पर फिर उनकी अच्छी से थेरेपी चिकित्सा होगी। फिर है ना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सके तो तुम कांटे बनकर मत रहना। यदि स्वयं का भला नहीं कर सकते तो दूसरों का बुरा मत करो। स्वयं को खाद नहीं कर सकते, दूसरों को भी क्यों परेशान कर रहे हो? मौन रहो, शांत बैठे रहो। अब गोल घुमाओ पैरों को, एक एक पैर ऐसे भाग में आसन करना है। अब पूरा गोल घुमाओ पैर, एक एक पैर एक एक तरफ से 10-10 बार करना है। इधर से 10-10 करना है, फिर एक पैर से 10, उसी से फिर 10। कमर दर्द वाले ऐसे पवन मुक्तासन का अभ्यास, बिना सिर उठाए दोनों पैरों को घुटने से ऊपर तक खींचकर रखना कपालभाति के साथ। और पूज्य स्वामी जी के साथ डायबिटीज वाले इस प्रकार से दोनों हाथों को ऐसे रखकर पैर के पंजों को खींचना है और कपालभाति का अभ्यास इस प्रकार से करना है। ठीक है जी। पाद अंगुष्ठ, पाद मतलब पैर के अंगुष्ठ, फिर नासा नासिका दोनों को स्पर्श करना। पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्श आसन। और सबको जो पानी जिनके लिए जो जो बनाए हैं, मस्तिष्क वालों के लिए मेधा पानी, मेधा पाद, तो वही पानी सुबह से शाम तक पीना है, सादा पानी नहीं पीना है। सुन लो सब। पेट की समस्या वालों के लिए पंचामृत बनाए हैं, जिसमें
सौंफ, मेथी, धनिया, अजवाइन, जीरा उसका पानी है। तो जिनको पेट एसिडिटी गैस की समस्या उनको वो पीना है। जिनको डायबिटीज़ है तो उनको गिलोय का पानी, उसमें थोड़ा सा चिनायता या गुड़मान है उसको भी डलवा देंगे। उनको फिर खीरा करेला टमाटर का जूस देते हैं सुबह शाम। उनको चावल नहीं खाना है, अब कई चावल खा रहे हैं तो चावल बिल्कुल नहीं लेना है। भात, जिनको डायबिटीज़ है, क्योंकि उसमें ग्लूकोज काफ़ी मात्रा में, ऐसे पता नहीं चलता है खाने में मीठा भोजी तभी उसमें डायबिटीज़ के लिए निषेध है नहीं। उसके अंदर काफ़ी मात्रा में शर्करा ग्लूकोज है, स्टार्च है, वो नुकसानदायक है। डायबिटीज़ वाले, शुगर वालों को जो है चावल भात नहीं लेना है, ना घर में खाना है। और जो आटा है, गेहूं में रोटी, उसके जगह पे उसमें शामिल नवरत्न का, तो नवरत्न उसमें मिलता है बाजार में, पतंजलि का भी अपने शुद्ध रूप से उसको खाओ। और अपनी दवाइयाँ भी ले लो। कितने लोगों ने अभी तक अपनी दवाई ले लिए, मंगा लिए है? हाँ, तो अपने जो लिखे हैं वैद्य ने सब अपने जो है अपने पतंजलि चिकित्सालय से मंगा लो और चालू कर लो शीघ्र। और जिनको शरीर में दर्द है तो उनको लहसुन देते, लहसुन खाना है और दूसरे का सलाद नहीं खाना है। चाहे किसने भी आपको प्रलोभन देने वाले, फिर भी आपको नहीं लेना है। ऐसे पूरा मुख बंद, इसके लिए मेरे अंदर जगह ही नहीं। और जिनको गैस की समस्या हो, एसिडिटी हो, पथरी किडनी की समस्या हो, उनको लहसुन नहीं खाना, क्योंकि गर्म करता चलाता है। अल्सर हो, हड्डियाँ बड़ी हो, सूजी हो, जिनको हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस, फैटी लिवर हो, भारी होता है, चलाता है, तो उनके लिए भी अलग सर्वकल्प के पानी रखते। जिनको लिवर की समस्या है, दस्ता होता है, पेचिस, तो उनको सर्वकल्प का पानी वहाँ रखा है, वो पीना है। गोखरू पानी रखा है किडनी वालों के लिए, जिनको मूत्र संबंधी विकार है, भगंदर, फिस्टुला, बंधवार में समस्या है, तो गोखरू पानी पिए, सर्वकल्प के पानी दोनों को मिलाकर पिए। तो ऐसे आपको पीना है, सादा पानी लेना नहीं पूरे दिन, ठीक है जी। और जिनको सर्दी जुकाम है तो उनको नाक में अपने हर दिन तेल डलवाओ। ज्योतिषमती तेल है, अनु तेल है, सरसों तेल है। फिर मोकनस से कराते हैं हवन, उसमें मुलेठी, मेधा की जो उसमें सामग्री है, फिर त्रिकाटो छोटा सौंफ, पिपले, काली मिर्च वो डालते हैं, हल्दी डालते हैं, उसको भी लो। आपको दिए ना छोटे छोटे पाइप प्लास्टिक के माउंट सब, जिनको सर्दी जुकाम वाले, उसको लेकर आकर उसमें लेना है, तो उसको करो। उससे साइनस, एलर्जी, कफ, कोल्ड सब दूर हो जाता है। उसको करो। सुबह जो है जल नीति, रबर नीति करो, कुंजन करो, वमन करो। जिनके पेट साफ नहीं होता वो त्रिफला पानी से अपने पेट साफ करें। सुबह सुबह पानी ले ले। एनिमा कराते हैं, सब प्रक्षालन भी कराते हैं, वो करो। और खाली किसी को बैठना नहीं पूरे समय में, आपको बताया था ना। एक तो प्रेशर के पास बैठे, वहां पर भी करो, मंच पे बैठे, तो पूरे समय आपको लग कर करना है। लोग भस्त्रिका करते रहो, मेरे साथ ऐसे करते रहो। भाई आप प्राणायाम करते चलिए, सभी आप सीधा बैठ जाएंगे।
भस्त्रिका प्राणायाम वो भी सब हम करेंगे, एक एक बार आपको बताते हैं, समय के अनुसार से सब आपको देना है, चिकित्सा इत्यादि। तो भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करना होता है, करो सब एक बार। किसी को पता है सीखे, किसी को पता नहीं। भस्त्रिका प्राणायाम दोनों हाथ ऐसे रखना है। इनको बताया था ना, वायु वात रोग है, शरीर में कहीं कभी दर्द है तो ऐसे उंगली को मोड़ कर रखना है। जिनको गैस एसिडिटी पीता है तो ऐसे करना है। अपान मुद्रा, जिसमें हम सामग्री ठीक आती है ना, पकड़ कर ऐसे देते, सुबह से पकड़ते हैं, ऐसे सुबह भी पकड़ते हैं। तो उस प्रकार से मुद्रा बनाना है। तो आप अपनी छाती में लंबा श्वास भरो, हवा भरो। तो एक भस्त्रिका प्राणायाम जो हम आपको सारे आसनों के साथ कराते हैं, लंबा लंबा। फिर वैसे सारे आपने कपालभाति भी की आसनों के साथ। ये कपालभाति, कपालभाति में पेट संबंधित। अब मुख्य पेट भी है, जितने भी पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, सब कहाँ आता है, पेट में आता है। पेट दर्द होता है, गैस के कारण से ऐंठन होता है, कई बार पचता नहीं है, तो दस्त भी हो जाता है, कोलाइटिस, पेचिस, कई बार पेट साफ भी नहीं होता है। जो अत्यधिक मिर्ची मसाला तेल है ना, जैसे आपको यहाँ देते ना, तो बिना तेल की भी सब्जी बनाओ, पानी में उबाल लो, हल्का पानी डालकर उसी में वो पानी पक जाए, जैसे भात पकाते हैं वैसे, और पकाकर फिर उसके बाद ऊपर से थोड़ी मात्रा में धनिया मेथी अलग से उसको बनाकर उसमें ऐसे छिड़क कर, तो ये बिना तेल की सब्जी बहुत अच्छी बनेगी। वैसे खाओ, वो जरूरी तेल से खाना खा खा कर पूरे जाम कर दिए। तो बिना तेल की भी सब्जी बनाओ। कभी इस प्रकार से जो सुबह आप लोग देते हैं, वैसे ही मेथी, मसूर, मूंग, चना, मूंगफली, राजमा, बड़ी मूंग, तो इसको ऐसे रात में भिगा के सुबह उबाल लो, और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक, स्वाद के लिए मेथी डाल दिए और पत्तियाँ, धनिया, और उसको सुबह ऐसे खाओ। साथ में पेट की समस्या वाले सेव, केला, सेव, पपीता और नाशपाती, जिनका पेट साफ नहीं होता उनके लिए जबरदस्त होता है। ये खाओ सुबह, खाली खाली पेट अपने रखो। कपालभाति या लोग करेंगे इस प्रकार से। मुद्रा बनाओ, जिनको बताया था ऐसी मुद्रा है, ऐसी मुद्रा बनाओ। शरीर में दर्द वाले ऐसी मुद्रा बनाओ। पेट की समस्या वाले अपान मुद्रा में रखो। तो जिनकी निद्रा पूरी नहीं होती है, टूट जाती है बीच बीच में, या निद्रा आती नहीं, निद्रा की समस्या है, काम की समस्या है, कानून बहना, सिर दर्द, स्मरण रहता नहीं, भूल जाते हैं, चिड़चिड़ापन, क्रोध, तो ऐसे आपको सोने से पहले नाक में बादाम का तेल डाल देना। गर्मी के समय आप जो घी है उसको भी डाल सकते हो, दिन में तो घी डाल सकते हैं, रात में भी गर्मी के समय डाल सकते हैं। बाकी
सरसों तेल बादाम का जो तेल है उसको डालें। और ज्योतिषमती तेल भी मस्तिष्क के साथ में जिनको आर्थराइटिस हाथ वैसे टूट जाते हैं, कांटे बन जाते हैं, पूरे पर दर्द है, ज्योतिषमती तेल ग्रांथक तेल उससे मालिश करें जहाँ दर्द है। और दूध में 5 गुण ज्योतिषमती तेल डाल दो जिनको मस्तिष्क की समस्या हाथ में दर्द है उससे भी जबरदस्त लाभ मिलता है। तो ज्योतिषमती तेल भी ले लेना और दूध में से डालकर इसको लो और बीच बीच में अपने नाक में भी डाल देना। तो है ना, एक बूंद से चालू करो क्योंकि तेज होता है, फिर 2 बूंद 3 बूंद ऐसे 5 बूंद तक आप ले जा सकते। और जो अधिक उम्र के हैं और जो छोटे बच्चे हैं 10 से कम, उनको 1-1 बूंद डालो नाक में और दूध में। जिनको हार्ट अटैक, मेदी की समस्या के सब 1 ग्राम प्राणायाम और 5 बार आइए ओम का उच्चारण लंबा श्वास भरते हुए करेंगे। घर्षण करेंगे, गर्म करेंगे और गर्म गर्म हथेलियों से अपने ललाट, मस्तक और आंखों पर इस प्रकार से स्पर्श कराते हैं जिससे आंखों की रोशनी बढ़ती है, माथा सिद्धि होता है, मन शांत हो जाता है, एकाग्र। आइए अब वज्रासन में बैठकर सिंहासन, हास्यासन का अभ्यास करेंगे, और आगे बढ़ेंगे। सभी बैठ जाइए जल्दी। लंबा श्वास के साथ करेंगे 3 बार।
आइए रोगानुसार योग के बारे में यज्ञ पूर्वक योग कराए। स्वामी जी महाराज के प्रार्थना जोरदार करें। स्वामी जी महाराज को नमन करते हैं। ऐसे ही हम कभी अपने जीवन में योग यज्ञ को आत्मसात करें। पूज्य स्वामी जी महाराज को उनके कक्ष तक पहुंचाने के लिए हमारे लिए उपस्थित भैया तहसील प्रभारी लीलाराम जी आए और स्वामी जी को उनके कक्ष तक पहुंचाए। और आप सभी स्वास्थ्य साधक विशेषकर समय का ध्यान देंगे कि सारी चिकित्सा तभी हो पाएगा यदि हम समय को सही ढंग से उसका हम पालन करें। सभी कर देंगे। सभी स्वास्थ्य साधक और सभी जो लोग